करता हूं। सबसे पहले आप सबको शुभ संध्या। हम लोग गांधीवादी चरण के आधुनिक भारत के इतिहास में है। गांधीवादी चरण 1917 से 1947 ये अंतिम चरण है और जहां से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी संज्ञान में मैं दे दूं कि इस चरण की व्याख्या कई भागों में बांटकर किया जाता है। एक तो गांधी जी का जो आरंभिक आंदोलन था, चंपारण, अहमदाबाद, खेरा, वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग, ये 6 सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन के घटनाओं में से। उसके बाद महत्वपूर्ण घटनाओं में राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में गांधीवादी चरण में साइमन कमीशन है, सबनमज्ञा या नमक आंदोलन है, और फिर कई प्रस्ताव है जिसमें अगस्त प्रस्ताव, क्रिस प्रस्ताव और भारत छोड़ आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण घटनाएं आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी मायने रखती हैं। लेकिन सिर्फ गांधीवादी चरण, गांधीवादी दृष्टिकोण से ही राष्ट्रीय आंदोलन को नहीं देखना है। इस चरण में अलगाववादी दृष्टिकोण भी थे, मुस्लिम लीग की गतिविधियों को भी देखना है, उसके विकास को भी देखना है। इस चरण में साम्यवादी आंदोलन का भी विकास हुआ, पहली बार साम्यवादी पार्टी बनी, और उसके भी कई घटनाएं हैं। मेरठ कंस्पिरेसी वगैरह सब शिक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी क्रम में किसान आंदोलन का जो दूसरा फेज है उसे भी हम लोग देखना है। हालांकि किसान आंदोलन की शुरुआत के क्रम में चंपारण काफी इंपॉर्टेंट है, पंडौल का विद्यानंद काफी महत्व रखता है, बिहटा पटना के स्वामी सहजानंद के द्वारा जो बिहार में किसान आंदोलन को नेतृत्व दिया गया वो इंपॉर्टेंट है। सरदार पटेल की जो बारडोली सत्याग्रह है, तेभागा आंदोलन आगे चलकर जो होता है, वो सब परीक्षा के लिए काफी महत्व रखते हैं। यह वो चरण था कि जब न केवल किसान आंदोलन, अलगाववादी आंदोलन, कम्युनिस्ट मूवमेंट, बल्कि इस चरण में क्रांतिकारी आंदोलन का भी विकास हुआ। जब गांधीवादी तकनीक या गांधीवादी तरीके से हम कहीं पीछे छूट रहे थे, युवाओं में असंतोष विशेषकर नमक आंदोलन और असहयोग के बीच में बढ़ रहा था, तो उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों ने, क्रांतिकारी संगठनों ने एक नए स्वरूप को ग्रहण किया, विशेषकर भगत सिंह के नेतृत्व में। तो उन सबको भी हमें देखना, उनकी घटनाओं को देखना, उनके संगठन को देखना है, उनके घटनाओं को देखना है। उसी घटनाओं की कड़ी में मास्टर दा सूर्य सेन की भी बड़ी भूमिका रही। चटगांव, शस्त्रागार लूट में, इन सबको भी हमें स्मरण में करके रखना है। यह वो चरण था कि जब कुछ ब्रिटिशों के द्वारा नीतियां भी बनाई गई, कुछ एक्ट पारित किए गए। उस एक्ट में मॉन्टेस्क्यू ट्रांसपोर्ट सुधार 1935 का भारत सरकार का अधिनियम, जिसकी व्याख्या संविधान के पृष्ठों में की जाती है। यह चरण एक ऐसा चरण था कि जिसमें हम कांग्रेस अधिवेशन को भी देखना चाहेंगे, विशेषकर 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, 1919-20 का कांग्रेस अधिवेशन, 1922 का कांग्रेस अधिवेशन, 1924 का कांग्रेस अधिवेशन, 1925 का कांग्रेस अधिवेशन, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, 1938-39-40 का कांग्रेस अधिवेशन, 1946 का कांग्रेस अधिवेशन। ये 5-6 कांग्रेस का अधिवेशन ऐसा है कि आप किसी भी स्थिति में, जैसे पूर्व के कांग्रेस के अधिवेशन को आपने याद रखा, अध्यक्ष और मुख्य बिंदु को, ठीक उसी तरह से इसमें भी आप लोग याद रखना चाहेंगे। और फिर छोटी छोटी घटनाएं इस चरण में, कुछ संस्थाएं बनी, जैसे भगत सिंह के नेतृत्व में कौन सी संस्था बनी, नौजवान सभा बनी, ठीक है। तो हाँ, तो इस तरह के जो छोटे छोटे संगठन है, कुछ छोटी छोटी घटनाएं हैं, उन सबको भी हम लोग फ्रेम आउट में लेने का प्रयास करेंगे। हालांकि कई एक्ट को, जैसे शारदा एक्ट वगैरह सब जो समाज सुधार से जुड़ा हुआ है, उस सबको हम लोगों ने पूर्व के दिनों में ही देखा है। तो ये बहुत व्यापक है, जो अगले 2-3 क्लास में हम लोग इसको आगे देखने का प्रयास करेंगे। और आज बीपीएससी ने शायद एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, हालांकि वो बहुत पुष्टता, वो तो आयोग के द्वारा ही पुष्टता प्रदान की जाएगी, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया था आपके व्हाट्सएप ग्रुप से। लेकिन आज भी किसी समाचार पत्र में निकला है, भास्कर या दैनिक जागरण में,
दैनिक भास्कर में निकला है क्या, फेक न्यूज है। और अच्छा है कहने का, लेकिन फिर उसके बाद वो न्यूज चल रहा है कि 19 जनवरी है, जो नया नोटिफिकेशन पता नहीं, अब डिक्लेयर कर दिया गया तो और अच्छी बात है। हाँ, परीक्षा 13 को ही होगी तो और अच्छी बात है। मतलब बीपीएससी पीटी की परीक्षा, सिविल सेवा की परीक्षा अपने समय पे होगी, इसलिए उस चीज़ को ध्यान करके रखें। और आपको जितना मैंने कमिटमेंट किया था उस आलोक में हम आगे बढ़ भी रहे हैं। इसी कड़ी में मुझे उम्मीद है कि चूंकि आप लोग को भी संज्ञान में है कि मैं किस परिस्थितियों में जक रहा है, फिर भी मैं आपके साथ जैसे जैसे मुझे समय और अवसर मिल रहे हैं तो मैं आपके साथ हूँ। और 2-3 दिनों में जब हालात पूरी तरह अनुकूल हो जाते हैं तो कहीं कोई मानसिक और भावनात्मक तनाव नहीं रहेगा, तो फिर हर दिन 1 करके 4 घंटे 5 घंटे करके जो भी शेष है। और ऐसे भी इस कक्षा का उद्देश्य ही था कि आपको जोड़ के रखना, इनर्जाइज करके रखना, और उसमें बहुत हद तक हम सफल रहे हैं, आप लोग इनर्जाइज भी हो ही चुके हैं। इसी क्रम में हम लोग आज गांधीवादी चरण को देखने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं, दिखेंगे गांधीवादी चरण 1917 से 1947 तक, 1917 से 1947 तक के चरण को, 1947 तक के चरण को गांधीवादी चरण के रूप में देखा जाता है। इस चरण में इस चरण में इस चरण में इस चरण में गांधीवादी आंदोलन के साथ साथ गांधीवादी आंदोलन के साथ साथ मुस्लिम लीग के नेतृत्व में अलगाववादी आंदोलन, 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 कम्युनिस्ट आंदोलन, कम्युनिस्ट आंदोलन, कम्युनिस्ट आंदोलन, कम्युनिस्ट आंदोलन, कम्युनिस्ट आंदोलन एवं कम्युनिस्ट आंदोलन एवं कम्युनिस्ट आंदोलन एवं किसान आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियां और क्रांतिकारी गतिविधियां और क्रांतिकारी गतिविधियां भी उल्लेखनीय स्थान रखता है, भी उल्लेखनीय स्थान रखता है। आशा है समझ गए होंगे। समझ गए कि नहीं? आशा है कि समझ गए होंगे। मतलब हम लोग गांधीवादी आंदोलन की संपूर्णता से व्याख्या करना चाहेंगे। और गांधीवादी आंदोलन के क्रम में मैंने बताया कि सबसे पहले चंपारण देखेंगे, अहमदाबाद देखेंगे, खेरा देखेंगे, रॉलेट देखेंगे, ठीक है। और इस खिलाफत और सहयोग के साथ हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, नमक और भाजपा आंदोलन। तो ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे गांधीवादी का, और फिर हम लोग अलगाववादी आंदोलन, मतलब जैसे जैसे चैप्टर लिखा हूँ उसी तरह से हम लोग इसको देखना चाहिए। मैं फिर बता दूं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें गांधीवादी चरण ही होता है, गांधीवादी आंदोलन नहीं है। उसके बाद यदि परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो किसान और अलगाववादी आंदोलन से पूछे जाते हैं। हालांकि अलगाववादी आंदोलन के फैक्ट बिल्कुल स्टेबल है, अलगाववादी आंदोलन के फैक्ट बिल्कुल आपके स्टेबल हैं। उस फैक्ट के स्टेबिलिटी में जैसे कि मैंने कहा कि विशेषकर रहमत अली का योगदान, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र, विशेषकर मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन, बांटो भागों की राजनीति, लड़के लेंगे पाकिस्तान जैसे नारे, ये सब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं
कि आपकी परीक्षा में पूछे ही पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं उसका संबंध होता है। तो हम लोग एक एक करके देखना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसको ऐसे लिखिए, गांधीवादी चरण में आरंभिक आंदोलन। गांधीवादी चरण में आरंभिक आंदोलन। गांधीवादी चरण में आरंभिक आंदोलन। सबसे पहले लिखिएगा, गांधीवादी चरण में आरंभिक आंदोलन की कड़ी में चंपारण, चंपारण, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर स्ट्राइक, फरवरी 1918, फरवरी 1918, फरवरी 1918, फरवरी 1918, केरा सत्याग्रह मार्च 1918, मार्च 1918, उल्लेखनीय, पहले इसको देखिए, उल्लेखनीय। चलिए, अब चंपारण से पहले दो तीन बातें हम करना चाहेंगे आपसे। चंपारण से पहले दो तीन बातें काफी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर महत्व यह रखता है कि आपको याद होगा कि 1893 अब्दुल्ला की मुकदमे की पैरवी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, जहां तकरीबन 21 साल तक, 1914 तक, और फिर वो वापस आए 1915 में 9 जनवरी को, जिसके आधार पे प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हम लोग। उनके हालांकि दक्षिण अफ्रीका में उनका जो सबसे पुराना आश्रम था, जो काफी प्रसिद्ध भी था, जिसका नाम था फिनिक्स, उस डरबन में, वो उस आश्रम को किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। उसकी स्थापना 1904 में हुई। परीक्षा के दृष्टि से ये भी काफी महत्वपूर्ण, हालांकि कहा जाता है कि गांधी जी ने जो अपना पहला आश्रम स्टेब्लिश किया था वो कुचरबा अहमदाबाद में ही एस्टेब्लिश किया था, और साबरमती के किनारे 1917 में इंडिया में उन्होंने इस आश्रम की स्थापना की थी। और इस आश्रम का महत्व इसलिए भी है कि इसी आश्रम से 1930 में, आपको याद होगा कि 1930 में 6 अप्रैल को इस आश्रम को गांधी जी ने शपथ लेकर और ये कहा था कि जब तक भारत को हम आज़ादी नहीं दिला देंगे तब तक इस आश्रम में हम स्थापित नहीं होंगे। और यह भी याद रखेंगे कि बाद में चलकर गांधी जी वर्धा में रहने लगे, और इस तरह से इस आश्रम को हम लोग याद रखते हैं। आश्रम की कड़ी में बिहार में एक आश्रम भी काफी महत्व रखता है, वह है सताकत आश्रम। 1921 में मजूल हक साहब ने खैरू मियाँ की जगह पर, आदि कला कोई मोहल्ला है दीघा के पास, उसी जगह पर उन्होंने इस सदाकत आश्रम की नींव रखी थी, और आगे चलकर यह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय के रूप में भी परिवर्तित हुआ। आपकी जानकारी में यह भी होना चाहिए कि गांधी को गांधी बनाने में एक स्टेशन की भी, रेलवे स्टेशन की बड़ी भूमिका रही, जहाँ पर उन्होंने इस तरह के पीटर मेइटबर्ग स्टेशन था, जहाँ पर उन्हें गांधीवादी तकनीक को अपनाया कि एक गाल बढ़ाया तो दूसरे गाल को भी उन्होंने सामने रख दिया। याद रखिए कि 1915 में जब गांधी जी वापस आए, उस समय एक पॉलिटिकल वैक्यूम की स्थिति थी, और धीरे धीरे चूंकि पॉलिटिकल वैक्यूम भी था, विचारधारा का भी वैक्यूम था। लेकिन इस समय जो आपने देखा होगा 1915-16 के करीब में 16 में होम रूल आंदोलन चल रहा था। इसलिए होम रूल आंदोलन जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने इस बात की भी जानकारी आपके समक्ष दी कि होम रूल आंदोलन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह रही कि गांधी के आंदोलन के लिए उन्होंने प्रशिक्षित राजनीतिक फौज को तैयार किया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कई विशिष्ट कारनामों के कारण भी जाने गए। उनके कुछ समाचार पत्र भी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आपको यह भी याद होगा कि वहाँ एक समाचार पत्र की उन्होंने प्रकाशन किया था जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ऐसे उनके कई समाचार पत्र परीक्षा के दृष्टि से मायने रखता है, तो इन सबको भी ध्यान में रखेंगे। कालांतर में इंडियन ओपिनियन तो है ही, लेकिन भारत में जो गांधी जी जब आए और जो लखनऊ अधिवेशन में जो उन्होंने शिरकत किया, चंपारण प्रस्ताव का गठन किया, जिसकी जानकारी आपको पूर्व की कक्षा में दी गई है,
ये चंपारण प्रस्ताव या चंपारण की समस्या क्या थी? पहला सत्याग्रह भारत में यदि आप देखेंगे तो उसी को बनाया था। हालांकि परीक्षा में भी टिक चंपारण पे ही लगाना है, लेकिन तथ्यों के दृष्टि से देखिए तो गिरमिटिया प्रथा काफी महत्वपूर्ण है। उस गिरमिटिया प्रथा में बंधक मजदूरों को हम मॉरिशस और अन्य देशों में ले जाते थे और वहाँ गन्ना की खेती करवाई जाती थी। तो ये सभी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक भी थी गिरमिटिया प्रथा को लेकर, जिस लेखक का नाम था गिरिराज किशोर। गिरमिटिया प्रथा पर उन्होंने लिखा भी, और इस तरह से इन चीजों को आप देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हम 2-3 बातों से पहले चंपारण सत्याग्रह लिखी। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में ही आरंभ किया। इस सत्याग्रह की समस्या की पृष्ठभूमि में, इस सत्याग्रह की समस्या की पृष्ठभूमि में नील की खेती और तिनकठिया प्रथा थी। एकदम पहले जिस्ट लिख लें। तिनकठिया प्रथा थी। कौन प्रथा थी? तिनकठिया प्रथा थी। ठीक है। इसी समस्या के लिए चंपारण के स्थानीय किसान चंपारण के स्थानीय किसान नेता पंडित राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर पंडित राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। ठीक है। गांधी जी चंपारण पहुंचे। गांधी जी ने इस आंदोलन में अपने साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, मजहूल हक, नरहरी पारिक, महादेव देसाई, ब्रजकिशोर प्रसाद इत्यादि सम्मिलित हुई। देखिए, आपकी जानकारी में ये दे दूं मैं, इस सहयोगी के रूप में ये लोग थे, क्योंकि आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सहयोगी के रूप में नहीं थे, और बीपीएससी में पूछा भी हुआ है और उसमें दे देगा अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे, रामानंदन मिश्र, कुछ दे देगा इस टाइप से।
तो 4-5 नाम याद रहेगा। एक फ्लुक में याद रखिएगा कि जेबी कृपलानी थे, नरहरि पारिक थे, महादेव देसाई थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे। ठीक है कि नहीं? तो आपकी परीक्षा के लिए काम चल जाएगा। कई बार तो पिक एंड चूज, एलिमिनेशन प्रोसेस, कुछ भाव आ रहा है याद, हाँ देसाई भी था, जयप्रकाश नारायण तो कभी नहीं लिखे कॉपी नहीं, कुछ इस टाइप का भी आता है ध्यान, तो टिक लग जाता है। और ये सब कठिन प्रश्नों में आते हैं। 3 कठिया कठिन प्रश्नों में नहीं। 3 कठिया मतलब कि 1 कट्ठा 20 बीघा, सॉरी 1 बीघा 20 कट्ठा के बराबर। तो 3 कट्ठा में नील की खेती अनिवार्य थी। इसका एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास भी है, लेकिन आप इतना भी याद रख लेते हैं तो आपके लिए काफी होगा कि 3 कठिया। अब पेशगी में बॉन्डेड लेबर था, पेशगी एडवांस दिए जाते थे और नील की खेती करने को मजबूर थे। नील की खेती इसीलिए भी शोषणकारी थी। एक तो एडवांस भी कम देता था, साइन किसी और पे कराता था। शोषणकारी होता कि सॉइल की जो फर्टिलिटी रेट था वो भी कम होता था नील की खेती से। तो किसान बेचारा तो 2 ही चीज के लिए जीता है, एक गैया के लिए, एक मिट्टी के लिए। ठीक है कि नहीं? तो गैया मिट्टी में, मिट्टी भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना मिट्टी का तो खेती ही नहीं हो सकती है। और नील की खेती से भूमि बंजर हो रही थी। ठीक है कि नहीं? उधर हालांकि ब्रिटिश के विषय में कहा जाता है कि वो भी इस पद्धति को छोड़ने को तैयार थे, क्योंकि जर्मनी में पहली बार रासायनिक रंगों का निर्माण शुरू हो गया था उसके कुछ साल पहले से। ठीक है कि नहीं? और आपकी मैं जानकारी में एक दिन दिया भी था कि ऐसे तथ्य किसी भी किताब में नहीं लिखा बीटीसी को छोड़ करके। ठीक है? और एक बार परीक्षा में, शायद बीपीएससी की परीक्षा में पूछा भी था, और इसकी जानकारी भी हम लगातार आपको लोगों को देते भी रहते हैं। ठीक है? तो एनसीईआरटी और बीटीसी की किताबों को जरूर पढ़िए, विशेषकर एनसीईआरटी को तो जरूर पढ़ना चाहिए, तथ्यों की तो कोई कमी नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिए, कॉपी के ऊपर में लिख लो। जर्मनी में सबसे पहले रासायनिक रंगों का प्रयोग शुरू हुआ। रासायनिक रंगों का प्रयोग शुरू हुआ जर्मनी में। सबसे पहले रासायनिक रंगों का प्रयोग शुरू हुआ। रासायनिक रंगों का प्रयोग शुरू हुआ जर्मनी में। सबसे पहले रासायनिक रंगों का प्रयोग शुरू हुआ। ठीक है? नीचे आइए, कॉपी के नीचे आएंगे। गांधी जी के द्वारा तिनकठिया का विरोध हुआ। विरोध प्रदर्शन हुए। ठीक है? गांधी जी को इस कड़ी में गांधी जी को गेटे ने, बिहार का उपराज्यपाल था, गेटे ने बुलाया और चंपारण एग्रीरियन कमेटी की नींव रखी। चंपारण एग्रीरियन कमेटी की नींव रखी। गांधी जी इसमें सदस्य थे। चंपारण एग्रीरियन कमेटी की नींव रखी। चंपारण एग्रीरियन कमेटी की नींव रखी, जिसमें गांधी जी क्या थे? सदस्य थे। ठीक है? गांधी जी सदस्य थे। इसी समिति के अनुशंसा पर तिनकठिया समाप्त हुआ। इसी समिति के अनुशंसा पर तिनकठिया समाप्त हुआ। किसानों की लगान भी घटा दी गई। किसानों की लगान घटा दी गई। किसानों की लगान घटा दी गई। ठीक है? आप लोग को बताए थे, याद होगा कि 1916 में क्या बताए थे? लखनऊ अधिवेशन में
1916 लखनऊ अधिवेशन, कौन थे अध्यक्ष? लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन एसी मजुमदार थे अध्यक्ष, ये क्या थे? प्रेसिडेंट। और इस अधिवेशन में चंपारण से संबंधित एक प्रस्ताव भी, चंपारण से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, चंपारण से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। ये भी आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि किस कांग्रेस के अधिवेशन में चंपारण से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो ये याद रखिएगा, चंपारण एग्रीमेंट कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो गांधी जी उसमें किस स्थिति में थे? तो गांधी जी इसके मेंबर थे। और यहीं पे गांधी जी का जो जान है, एक हंसमैया ने बचाया था, क्योंकि योजना यह थी कि गांधी जी को जहर भी, स्लो पॉइजन भी दे दिया जाए। उस व्यक्ति का नाम था बत्तख मियां। उस व्यक्ति का क्या नाम था? बत्तख मियां। ये भी ध्यान में रख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं। इसी आंदोलन की कड़ी में, इसी सत्याग्रह की कड़ी में, इसी सत्याग्रह की कड़ी में गांधी जी की जान बत्तख मियां ने बचाई थी। खानसामा था। गांधी जी की जान खानसामा बत्तख मियां ने, खानसामा बत्तख मियां ने, क्या नाम था उसका? बत्तख मियां। ने गांधी जी की जान बचाई। किसने? किसने? बत्तख मियां। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट। चंपारण का महत्व क्या है? देखो, पहली बार चंपारण का एक अति महत्वपूर्ण पक्ष, पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में किसान समस्या को सामने रखा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये इस सत्याग्रह का एक विशिष्ट पक्ष है। तो लिख सकते हैं, इस सत्याग्रह का एक विशिष्ट पक्ष, सत्याग्रह का विशिष्ट पक्ष, इस सत्याग्रह का विशिष्ट पक्ष यह था कि राष्ट्रीय आंदोलन में किसान की समस्या को आगे बढ़ाए। राष्ट्रीय आंदोलन में किसान की समस्या को आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाया गया, आगे बढ़ाया गया। भूलेंगे नहीं, नेक्स्ट पॉइंट भूलेंगे नहीं। इसी सत्याग्रह से प्रेरणा लेकर, भूलेंगे नहीं कि इसी सत्याग्रह से प्रेरणा लेकर इसी सत्याग्रह से प्रेरणा लेकर, भूलेंगे नहीं कि इसी सत्याग्रह से प्रेरणा लेकर, इसी सत्याग्रह से प्रेरणा लेकर, इसी सत्याग्रह से प्रेरणा लेकर जून 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध, जून 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध अनाया पंडौल में किसानों का नेतृत्व, पंडौल में किसानों का नेतृत्व विद्यानंद ने किया। ठीक है, विद्यानंद ने किया। ओके, दरभंगा महाराज ने इसके प्रभाव को कम करने के लिए, दरभंगा महाराज ने इसके प्रभाव को कम करने के लिए एक प्रांतीय सभा का भी गठन किया।
दरभंगा महाराज ने इसके प्रभाव को कम करने के लिए एक प्रांतीय सभा का भी गठन किया। तो एक बात यह भी याद रखिएगा कि जून 1918 जून 1918 में क्या हुआ बताइए? जून 1918 में हुआ विद्यानंद का परिचय। अच्छा, जून 1919 में क्या हुआ? विद्यानंद के नेतृत्व। ओके। और दरभंगा महाराज ने इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया? प्रांतीय सभा बनाया, प्रांतीय सभा का गठन। इस परिस्थिति में क्या था? हाँ, और इसी को प्रमुखता देने दरभंगा महाराज ने कांग्रेस को आर्थिक सहयोग भी दिया, ठीक है कि नहीं, अपने दूसरे कांग्रेस के अधिवेशन में। और ये दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, ठीक है कि नहीं। इस दृष्टि से इस सब आंदोलन को ध्यान में रखेंगे तो चंपारण के विषय में यदि इतनी बात आप याद करके रख लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से अभी तक जितने भी प्रश्न पूछा, एक बात और भी तथ्य के दृष्टि से कि इसी आंदोलन की कड़ी में महात्मा की उपाधि भी उनको मिली थी, तो नोट में लिख देना। अरे हंसी आ जाता है, नोट में लिखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी, उन्हें महात्मा की उपाधि दी, उन्हें महात्मा की उपाधि दी। नोट में एक और लाइन लिख देंगे, नोट में एक लाइन और लिख देंगे, ठीक है। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एनजी रंगा ने किया था, एनजी रंगा ने किया था, एनजी रंगा ने किया था। जो सबसे पहले किसान स्कूल खोलने की बात की थी और निद्रे वेलू में सबसे पहले किसान पाठशाला खुला। लेकिन गांधी के इस तरीके से एनजी रंगा तो होता ही है कि जहां पर किसी का उभार होने लगेगा तो जो पूर्व से स्थापित लोग होते हैं वो उसका क्या करने लगते हैं? आलोचना और विरोध करने लगते हैं। नहीं, तो ये होती है बातें। चलिए आगे बढ़िएगा। दो बातें आपने अभी पढ़ी, किसमें? चंपारण सत्याग्रह में। चंपारण सत्याग्रह, अब देखेंगे जितने भी प्रश्न हैं वो सबसे ज्यादा रिपीटेड कोई यदि तथ्य है तो वो चंपारण सत्याग्रह, लेकिन मिला जुला के इसी से जुड़ा हुआ सारी बातें हैं। नील की खेती है, 3 कठिया है, 3/20 है, ब्रजकिशोर प्रसाद है, जेबी कृपलानी है, ठीक है। हाँ, वकील कौन थे इसमें? ब्रजकिशोर प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे। शिक्षक कौन थे इसमें? जेबी कृपलानी थे, ठीक है। जेबी कृपलानी ब्रैकेट में लिख दो, शिक्षक थे। तो कभी कभी इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते, कौन किस पेशे से जुड़े हुए, ठीक है, कौन विद्यार्थी थे, कौन विद्यार्थी छोड़ दिया, तो वो सब आपको समय समय पे ध्यान रख करके रखना। कौन महिलाएं जुड़ी, तो चंपारण सत्याग्रह से कोई विशिष्ट महिला का पदार्पण नहीं हुआ था, नहीं तो उसकी भी व्याख्या हो ही जाती। केवल परीक्षा के दृष्टि से जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है? जो अभी मैंने बताया, गेटे समिति याद रखना है, चंपारण एग्रीमेंट कमेटी याद रखना है, गांधी जी उसके सदस्य थे वो याद रखना है। इसके बाद न केवल 3 कठिया को समाप्त किया, लगान को भी कम कर दिया, क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में सत्य पर विचार करें। तो ऐसे तथ्य जो आपकी पुस्तकों में वर्णित है, जो परीक्षामुखी पुस्तक है आपकी इम्तियाज अहमद और अन्य एनसीईआरटी, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। उस लाइन सब पर भी मैंने वहाँ लिखा दिया। चंपारण के बाद दूसरा, हालांकि चंपारण का संबंध किसानों से कई बार ये भी देता है कि 4 आंदोलन दे देगा, 4 आंदोलन दे देगा और उसका विशिष्ट वर्ग दे देगा, तो वो भी पकड़ में आ जाएगा। जैसे चंपारण किसान,
ठीक है, अहमदाबाद, अहमदाबाद श्रमिक, ठीक है। फिर खेरा दे देगा आपका महिला, कहेगा निम्नलिखित में सत्य पर विचार, एक सही है, दो सही है, एक दो सही है, दो तीन सही है, एक दो तीन सही है, तो सिर्फ एक सही है चंपारण किसान। अहमदाबाद दो सही है, हाँ एक दो दोनों सही है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है कि नहीं, तो इस पर नजर रखना है। कई बार केंद्रीय विषय वस्तु पूछता है, जैसे समन्वय का केंद्रीय विषय वस्तु क्या था, ये नमक, ठीक है। तो उन चीजों पर भी थोड़ा सा नजर, जैसे चंपारण का केंद्रीय विषय वस्तु क्या था, तिनकठिया, ठीक है कि नहीं। तो ये आपके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट। आज छोड़ो आंदोलन का केंद्रीय विषय वस्तु क्या था, स्वतंत्रता, ठीक है कि नहीं। तो उन चीजों को समझना होता है। क्वेश्चन देख के जल्दी से समझे, जल्दी से टिक लगाइए, एक दो सही है, दो तीन सही है, क्योंकि क्वेश्चन का स्वरूप दिनों दिन दिनानुदिन क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तित हो रहा है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। जो विषय वस्तु को सही ढंग से समझ के पढ़ता है, आप खुद देखता होगा कि कोई भी सेट बनाते होंगे तो आपका लगभग 100-110 के आसपास रहेगा ही रहेगा। केवल अब मानवीय भूल, जैसे इसकी तरह अभी बता रहा था रविन्द्रनाथ टैगोर के जैसे सुभाषचंद्र, ऐसा कई बार दो चार क्वेश्चन भूल करने के बाद भारी पश्चाताप हो जाती है, फिर एक लंबा अंतराल है। तो ये सब ऐसे छोटे छोटे तथ्य तो किसी भी स्थिति में नहीं भूल। देखो, एक कठिन क्वेश्चन है, गलत हो जाए कोई बात नहीं, वो सबका रहे, लेकिन एक मॉडरेट क्वेश्चन जल्दी गलत नहीं होना चाहिए, हल्का क्वेश्चन जल्दी गलत नहीं होना चाहिए। वो उस चीज को हमेशा उसमें हमेशा तैयारी कर। अभी क्यों कहे विद्यानंद नहीं, तो विद्यानंद इसलिए कहते ध्यान है हमेशा विद्यानंद विद्यानंद, ऐसा नहीं कि कई बार होता है विद्यानंद के जैसे सहजानंद पे टिक लग जाता है। दोनों में नंद है, कारजानंद पे टिक लग गया, विद्यानंद भुला गया नहीं। या दे दिया कि पंडौल किसान में निम्नलिखित में से कौन से नेता थे शिरकत किया, एक दो तीन दे देगा, कारजानंद, सहजानंद, विद्यानंद, तो सिर्फ विद्यानंद, कारजानंद और ये लोग किसान आंदोलन से थे, लेकिन पंडौल वाले में नहीं। ऐसा समझ गए ना, विषय वस्तु समझे कि नहीं समझे। आगे लिखो पैराग्राफ चेंज। अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर, ये जो अहमदाबाद मिल मजदूर है, अहमदाबाद मिल मजदूर, पहली बात क्या है, श्रमिक से संबंध, इससे संबंध केंद्र बिंदु में कौन है, श्रमिक। दूसरा क्या, प्लेग बोनस, किस चीज को लेकर विवाद था, प्लेग बोनस को लेकर विवाद। कब हुआ था ये, फरवरी 1918, ठीक है कि नहीं। किस चीज को लेकर विवाद था, प्लेग बोनस। तीसरा, ठीक है, इनके साथ मिल मालिक कौन थे, तो लिखेंगे मिल मालिक थे अंबालाल, अंबा लाल मिल मालिक थे। इनकी बहन थी एक, इनका क्या नाम था, अनसुईया बेन। वेरी गुड। गांधी जी ने पहली बार, इसी में गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल की। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, 35% बोनस के साथ आंदोलन समाप्त। 35% बोनस के साथ हड़ताल समाप्त कर दी।
ये 4 तथ्य आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, ठीक है। कौन कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, बस। और अक्सर हाँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यही इसी से संबंधित पूछे गए हैं। साथ ही एक क्रोनोलॉजी में पूछे जाते हैं प्रश्न, और क्रोनोलॉजी में जब पूछे जाते हैं तो उसको बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं कि पहले कौन हुआ? चंपारण। चंपारण के बाद क्या हुआ? अहमदाबाद। उसके बाद खेड़ा। ठीक है, तो अहमदाबाद में इन्हीं बिंदुओं को याद रखेंगे। और गांधी ने अपना पहला आश्रम भी कहाँ खोला था? अहमदाबाद में खोला था, तो वो भी लिख दीजिए नोट। गांधी जी ने अपना पहला आश्रम अहमदाबाद में खोला था। अहमदाबाद में खोला था, भारत में। जबकि दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स में 1904 में। जबकि दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स में 1904 में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स में 1904। और अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताए थे, उन्होंने कसम खाया था कि जब तक देश को आजाद नहीं करा देंगे तब तक साबरमती आश्रम में वापस नहीं लौटेंगे। एक नए आश्रम की नींव रखी थी जिसका नाम था सेवाग्राम। कहाँ था वो? वर्धा में। लिख देंगे नोट में ही। 1936 में सेवाग्राम वर्धा में नींव रखी। सेवाग्राम वर्धा में नींव रखी। सेवाग्राम वर्धा में नींव रखी गई। बिहार में नेहरू मियाँ की जमीन पर, दीघा के पास। बिहार में नेहरू मियाँ की जमीन पर, 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 दीघा के पास। दीघा के पास, दीघा के पास, दीघा के पास। ठीक है, दीघा के पास, नेहरू मियाँ की जमीन पर, दीघा के पास तथाकथ आश्रम की नींव रखी गई और मदरलैंड का संपादन किया। ठीक है, और मदरलैंड का संपादन किया गया। तीसरा आंदोलन था खेरा सत्याग्रह। खेरा, कौन सत्याग्रह? खेरा सत्याग्रह। ठीक है, खेरा सत्याग्रह कब हुआ था ये? वेरी गुड, मार्च 1918। क्या क्यों हुआ था? लगान देने में न देने में विवश। क्यों? प्राकृतिक आपदा आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं आपदा के कारण, आपदा के कारण किसान। केंद्र बिंदु में कौन था? किसान। लगान देने में, लगान देने में असमर्थ। लगान देने में क्या थे? असमर्थ थे। लगान देने में असमर्थ। और भू राजस्व में 22% की क्या हो गई थी? 23% की वृद्धि हो गई थी। और भू राजस्व में 23% की वृद्धि हो गई थी।
भू राजस्व में की वृद्धि। ठीक है, भू राजस्व में 23% की वृद्धि हो गई थी। तो ये सब विवशकारी परिस्थिति थी। नेतृत्व किसने किया? विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, मोहनलाल पांड्या। और तब गांधी जी ने क्या किया? शिरकत किया। तो लिखेंगे इसका नेतृत्व आरंभ में स्थानीय नेता विट्ठल भाई पटेल, सरदार पटेल, या भी वल्लभ थे, वल्लभ भाई पटेल, सरदार नहीं हुए थे। और मोहनलाल मोहनलाल पांड्या। और हाँ, क्या लिखो? ने किया। लेकिन जल्द ही गांधी जी के इस प्रथम किसान आंदोलन का नेतृत्व, गांधी जी के इस प्रथम किसान आंदोलन का नेतृत्व का नेतृत्व का नेतृत्व का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी ने किया। इस आंदोलन का दूसरा नाम कर नहीं देने का आंदोलन। इस आंदोलन का दूसरा नाम इस आंदोलन का दूसरा नाम कर नहीं देने का कर नहीं देने का आंदोलन था। इस आंदोलन का दूसरा नाम कर नहीं देने का आंदोलन। ठीक है, यह आंदोलन भी क्या हुआ? गांधी जी के कर्मठता से, हस्तक्षेप से सफल हो गया। ठीक है कि नहीं? तो लिख देंगे यह आंदोलन भी गांधी के हस्तक्षेप से सफल रहा। गांधी जी के हस्तक्षेप से यह आंदोलन भी सफल रहा। तीनों को आरंभिक जो सत्याग्रह आंदोलन है उसमें कौन कौन है? चंपारण, अहमदाबाद, खेरा। और उसी कड़ी में हमने देख लिया क्या? मधुबनी में, पंडौल में विद्यानंद जी का भी आंदोलन को देख लिया। अब इस क्रम में 2-3 बातें, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग कांड, खिलाफत और तब असहयोग, ये सब गांधी के आरंभिक समय का ही क्या है? पॉलिटिकल इंसिडेंट। और उसको ध्यान रखना है। अब लिखेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, ये रॉलेट एक्ट 1919 क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों पे कमांड करने के लिए रॉलेट एक्ट कब का? 1919। क्या था? क्रांतिकारियों के गतिविधियों पे अंकुश लगाने के लिए बिना अपील, दलील, वकील के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया गया था। उसी ने यह सुझाव दिया था
जिसे राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्लैक लॉ की संज्ञा दी। गांधी जी के द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया गया था 6 अप्रैल 1919 को, इसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। और इसी क्रम में पंजाब में काफी आंदोलन का जो चिराग है वो काफी तेजी से अंगार लिया, और वहां कालांतकों तो अपने प्रिय नेता सतपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में वहां लोग इकट्ठे हो गए थे। और 13 अप्रैल को 1919 को एक हादसा हो गया, और जिसे हम राष्ट्रीय आंदोलन में जालियांवाला कांड कहते हैं, जहां जनरल डायर साहब ने बिना किसी चेतावनी के करोड़ों लाखों लोगों की जनसभा पे गोलियां चला दी, हजारों लोग मारे गए। कालांतर में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक जांच समिति भी बना, फिर कालांतर में हाँ एंटी हंटर कमेटी वगैरह बने, जिसमें जिसमें मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे और गांधी जी उसके सदस्य थे। तो ये सब रॉलेट एक्ट के कड़ी में जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट को भी आप लोग एक एक करके देखना चाहेंगे, लिखिए। यह एक्ट का संबंध बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील से था, से था, से था। इसीलिए राष्ट्रवादियों ने इसे क्या कहा? काला कानून, काला कानून कहा। राष्ट्रवादियों ने इसे काला कानून कहा, काला कानून कहा, ठीक है, ने इसे काला कानून कहा। इसका दूसरा नाम एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। 1919 यह एक्ट चेम्सफोर्ड के समय, चेम्सफोर्ड कौन थे? गवर्नर वायसराय। चेम्सफोर्ड के समय यह सब बिस्किट होगा, तो वो वाला बिस्किट, डायबिटीज, हाँ, ठीक है। यह एक्ट चेम्सफोर्ड के समय लाया गया था, जिसका लक्ष्य क्रांतिकारी गतिविधियों को विराम लगाना, जिसका लक्ष्य क्रांतिकारी आंदोलन को विराम लगाना, ठीक है, विराम लगाना था। ओके, गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को, गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला किया। देशव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला किया। इसी कड़ी में 2 प्रसिद्ध नेता गिरफ्तार हो गए। पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता, इसी कड़ी में पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू गिरफ्तार हो गए। डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू गिरफ्तार हो गए। अब यहीं पर, ठीक है,
काला कानून क्यों कहे? क्योंकि बिना अपील दलील और वकील और वकील के किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता। और इस एक्ट को लागू किया गया था सेडिशन एक्ट, सेडिशन कमेटी के द्वारा। जिसके समय में, अब चूंकि यह एक्ट ऐसा था जिसका विरोध के लिए गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल कर दिया, और देशव्यापी हड़ताल, सत्याग्रह सभा वगैरह सब बना। दो प्रसिद्ध नेता को गिरफ्तार कर लिए। वो दो प्रसिद्ध नेता कौन थे? सतपाल और किचलू गिरफ्तार हो गए। अब 13 अप्रैल, ये रॉलेट और जालिया अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़ा। फिर लिखिए 13 अप्रैल 1919, बैसाख का दिन, अमृतसर पंजाब। बैसाख का दिन, अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब में, अमृतसर पंजाब में इस बाग में हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा। हजारों की भीड़ इकट्ठा थे, इकट्ठा थे। जनरल माइकल ओ डायर, जनरल माइकल ओ डायर, जनरल माइकल ओ डायर ने, जनरल माइकल ओ डायर ने इस भीड़ को अपनी अवज्ञा माना, इस भीड़ को अपनी अवज्ञा माना और गोली चला आदेश दिया, और गोली चलाने का आदेश दिया। हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग, तथ्य के अनुसार सैकड़ों लोग मारे गए, मारे गए। इतिहास में इसे जालियांवाला कांड के रूप में जाना गया। इतिहास में इसे जालियांवाला कांड के रूप में जाना गया। इतिहास में इसे जालियांवाला कांड के रूप में जाना गया। ठीक है। इस घटना के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी की परिषद से, इस घटना के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी की परिषद से, इस घटना के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी की परिषद से, वायसराय की कार्यकारिणी की परिषद से, वायसराय की कार्यकारिणी की परिषद से कार्यकारिणी की परिषद से, वायसराय की कार्यकारिणी की परिषद से शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया। शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, जो 1915 में जॉर्ज पंचम ने दिया, जो 1915 में जॉर्ज पंचम ने दिया। लाइन कर दीजिएगा, नाइटहुड रविन्द्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन बीपीएससी में 2-3 बार पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सरकार ने इस घटना के विरोध में,
सरकार ने इस घटना के विरोध में पांच अंग्रेज और तीन भारतीय 5 अंग्रेज और 3 भारतीय के साथ हंटर कमेटी की नींव रखी। हंटर कमेटी की नींव रखी। कांग्रेस ने प्रत्युत्तर में 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 एंटी हंटर कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? एंटी हंटर कमेटी बनाई जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय महामना थे। मदन मोहन मालवीय महामना थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समर्थक, संस्थापक और बीएचयू के संस्थापक। देखिए, मैं कई बात जान लेनी है, ठीक है। गांधी जी इसके सदस्य थे, गांधी जी समिति के सदस्य थे, गांधी जी समिति के सदस्य थे और गांधी जी ने ही कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट को लिखा था और गांधी जी ने ही कांग्रेस जांच समिति के रिपोर्ट को लिखा था। इसके अन्य सदस्यों में, इस कमेटी के अन्य सदस्यों में सी.आर. दास, अब्बास तैयब जी, सी.आर. दास, अब्बास तैयब जी, और एक और थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, क्या लिखे थे? सदस्य थे किसके? लेकिन उन सबसे बढ़कर एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस डायर की हत्या, एक क्रांतिकारी ने इस घटना के कई साल के बाद, जिसका नाम था उद्यम सिंह, नोट में लिख दो। जनरल डायर की हत्या 1940 में उद्यम सिंह ने किया, लंदन। उद्यम सिंह ने किया था लंदन, गैंगस्टन हॉल में। गैंगस्टन हॉल में हत्या की थी और लंदन के ही पेंटन विले जेल में उनको फांसी दे दी। और लंदन के ही पेंटन विले जेल में उद्यम सिंह को फांसी दे दी गई। पेंटन विले जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। किन्हें? उद्यम सिंह को। ओके, जालियांवाला बाग कांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? जेम्स फोर्ड, वो भी नोट में लिख दो। जालियांवाला बाग कांड के समय जालियांवाला बाग कांड के समय वायसराय जेम्स फोर्ड ही थे। कौन थे? जेम्स फोर्ड ही थे। तो ये 1919 की दो घटना इंपॉर्टेंट, एक रॉलेट एक्ट, दूसरा एंटी हंटर कमेटी जिसका नाम था
बेसिक नाम उसका तहकीकात समिति था। बेसिक नाम उसका क्या था एंटी हंटर कमेटी का, ये भी लिख दो तहकीकात समिति। एंटी हंटर कमेटी को तहकीकात समिति भी कहा, यहीं पे लिख दो, छोटे छोटे तथ्य है ना। एंटी हंटर कमेटी को तहकीकात समिति भी कहते हैं, तहकीकात समिति भी कहते हैं। एंटी हंटर कमेटी को क्या कहते हैं, तहकीकात समिति भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। लेकिन इस दोनों घटना में बिहार जो है बहुत ज्यादा उद्वेलित नहीं था, पंजाब और जो अन्य क्षेत्र है दिल्ली का, वो क्षेत्र ज्यादा उद्वेलित था। बिहार में उद्वेलन इसी समय, इसी कड़ी में एक और राष्ट्रीय मंच पे आंदोलन प्रस्फुटित हो रहा था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। और परीक्षा के दृष्टि से भी यह खिलाफत आंदोलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि गांधी जी और तिलक ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक अवसर के रूप में देखा। यद्यपि इसकी पृष्ठभूमि तुर्की के जो खलीफा का पद था, जिस पर अंग्रेजों ने जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस की संधि और सेब्रे की संधि तुर्की के साथ की थी, उस कड़ी में वहां खलीफा के प्रति सम्मान का भाव नहीं दिया और जिसके प्रतिक्रिया से भारतीय मुसलमान बहुत उद्वेलित हुए और उसी उद्वेलन की कड़ी में उन्होंने खिलाफत आंदोलन को जन्म दिया और गांधी जी ने इसे समर्थन दिया और खिलाफत को असहयोग से जोड़ा। तो इसमें जब उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया एक राष्ट्रीय स्तर पर, तो खिलाफत आंदोलन ही क्या हो गया, कन्वर्ट कर गया किस में, असहयोग में। तो लिखिए पैराग्राफ चेंज, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कारण सेब्रे की संधि के आलोक में, सेब्रे की संधि के आलोक में खलीफा के पद का समापन के विरोध में, खलीफा के पद तुर्की में समापन के विरोध में, तुर्की में समापन के विरोध में क्या लिखे, विरोध में शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में, शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में 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 इस आंदोलन ने गति पकड़ी। सितंबर 1919 को खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। अति महत्वपूर्ण है कि सितंबर 1919 में
खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, 17 अक्टूबर 1919 को 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस का आयोजन किया गया। खिलाफत दिवस का आयोजन किया गया। गांधी जी को इलाहाबाद में गांधी जी को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी ने अपना अध्यक्ष चुना। गांधी जी को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में अपना अध्यक्ष चुना। इसको अंडरलाइन कर लो, इलाहाबाद अंडरलाइन कर लो, गांधी जी अंडरलाइन कर लो, 1920 अंडरलाइन कर लो। ठीक है, नेतृत्व किसने किया था? हाँ, अली बंधु ने। नेतृत्व किसने किया? अली बंधु ने। ये भी ध्यान रखिएगा, नेतृत्व किसने किया? अली बंधु ने। अध्यक्ष कौन बना? हाँ जी, कहाँ? कम यही क्वेश्चन रहेगा। दिल्ली मार देगा, लखनऊ मार देगा, हो सकता पटना मार दे। ठीक है, वहां पे नोट में लिख दीजिए, नोट। बिहार में इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? इस आंदोलन का नेतृत्व हसन इमाम ने किया था। उन्हीं की अध्यक्षता में 16 फरवरी 1919 को उन्हीं की अध्यक्षता में 16 फरवरी 1919 को और नवंबर 1919 में पटना में और नवंबर 1919 में पटना में बहिष्कार का आंदोलन हुआ। बहिष्कार का आंदोलन हुआ था। बहिष्कार का आंदोलन हुआ था। ठीक है, बिहार में कौन किया था? हसन इमाम। हालांकि बिहार में शौकत अली भी आए थे, लेकिन मेन चीज याद रखना है, किस्ट जो होता है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। याद रखिएगा कि दो नेता ने खिलाफत आंदोलन को एक अवसर के रूप में, एक तिलक, दूसरा गांधी। नोट, तिलक और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को एक अवसर के रूप में देखा। यद्यपि जिन्ना ने गांधी के इस कदम का विरोध किया। ठीक है, पैराग्राफ चेंज। मोहम्मद अली के कामरेड हमदर्द जफर अली का जमींदार और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का कौन सी पत्रिका थी? अल हिला। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की पत्रिका अल हिलाल ने इन घटनाओं को प्रतिबिंबित किया, इन घटनाओं को प्रतिबिंबित किया, इन घटनाओं ने प्रतिबिंबित किया। याद रखें, याद रखें, याद रखें कि हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान अपने पदवी, क्या नाम था, आजी मुल्क, आजिक आजिक उल मुल्क, ठीक है, हकीम अजमल खान ने हाजिक उल मुल्क की उपाधि को वापस कर दिया, वापस कर दिया, वापस कर दिया। ठीक है, यह वह समय था कि जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात की कड़ी में एक स्वामी का नाम बड़ा चर्चा था। स्वामी अय्यर नहीं, स्वामी सदानंद, जिसने कि हिंदू मुस्लिम एकता पर उसने दिल्ली के जामा मस्जिद में भाषण दिया। ठीक है, भूलेंगे नहीं। इसी क्रम में या इसी पृष्ठभूमि में स्वामी सदानंद ने, इसी पृष्ठभूमि में स्वामी श्रद्धानंद ने इसी पृष्ठभूमि में स्वामी श्रद्धानंद ने क्या किया, दिल्ली के जामा मस्जिद पर दिल्ली के जामा मस्जिद पर, ठीक है, दिल्ली के जामा मस्जिद पर हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित भाषण दिए, हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित भाषण दिए। ठीक है, बेटा ये बहुत बड़ा आदमी बन- हाँ, हम्म, हम लोग असल में थे,
सदानंद के द्वारा जो भाषण दिया गया। अच्छा, एक बात और याद रखें, खिलाफत आंदोलन का जो विरोध है, हाँ, ने जिन्ना ने भी किया, वहीं पर जिन्ना की जगह पे लिखा। एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जिन्ना और मदन मोहन मालवीय ने किया, मदन मोहन मालवीय ने किया। ठीक है, जिन्ना और मदन मोहन मालवीय ने किया। किसने किसने? और यही वो समय था कि जब गांधी जी ने असहयोग का स्वाद करने का फैसला किया कि एक राष्ट्रीय स्तर पर हम एक आंदोलन चलाएंगे, और उस आंदोलन का जो संपूर्ण प्रारूप है उस पर विचार विनिमय शुरू हुआ और नागपुर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो वो नागपुर कांग्रेस का अधिवेशन इतना महत्वपूर्ण है कि इस बीच में हम लिखना चाह रहे हैं, लिखेंगे 1920 नागपुर कांग्रेस का अधिवेशन। हाँ, 1920 नागपुर कांग्रेस का अधिवेशन। 1920 नागपुर कांग्रेस का अधिवेशन। अध्यक्ष विजय राघवचारी, अध्यक्ष विजय राघवचारी, अध्यक्ष विजय राघवचारी। ठीक है, अध्यक्ष विजय राघवचारी। इसी अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण बिंदु, एक असहयोग आंदोलन पास हुआ और कांग्रेस का संविधान बना। इसी अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक असहयोग आंदोलन पास हुआ, असहयोग आंदोलन पास हुआ, असहयोग आंदोलन पास हुआ, जो गांधी का पहला जन आंदोलन था, जो गांधी का पहला जन आंदोलन था। हाँ बेटा, देख लीजिए। क्या क्या नाम था? हाँ, गांधी का प्रथम जन आंदोलन। तो गांधी का प्रथम जन आंदोलन नोट में लिख देंगे कि नागपुर में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित, असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित, असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित। ठीक है, प्रस्तावित, असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित कौन किए थे? सी.आर. दास ने किया था। यद्यपि कलकत्ता के विशेष अधिवेशन जो इससे पहले हुए थे, यद्यपि कलकत्ता के विशेष अधिवेशन जो इसके पूर्व हुए थे, उसमें गांधी जी ने प्रस्तावित किया था और सी.आर. दास ने विरोध किया। समझ गया ना? यद्यपि इससे पूर्व के विशेष अधिवेशन, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, यद्यपि इसके पूर्व कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में प्रस्ताव को गांधी जी ने प्रस्तावित किया था, में प्रस्ताव को गांधी जी ने प्रस्तावित किया था, गांधी जी ने प्रस्तावित किया था और सी.आर. दास ने विरोध किया। हालांकि और कई नेता थे, जैसे बिपिन चंद्र पाल थे, हाँ, ये सब भी इसका विरोध किए थे। लेकिन असहयोग के संबंध में पुरुषोत्तम दास टंडन ने संपूर्णता से विरोध किया। यह असहयोग जो है, जिसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार भी था, तो उसमें लिख देंगे नोट में, पुरुषोत्तम दास टंडन ने
पुरुषोत्तम दास टंडन ने असहयोग की संपूर्णता से विरोध की थी, असहयोग की संपूर्णता से विरोध की थी और टैगोर ने आलोचना की, और टैगोर ने आलोचना की। टैगोर ने आलोचना की और इससे निष्ठुर व्यवहार की संज्ञा, और इसे निष्ठुर व्यवहार की संज्ञा दी। और निष्ठुर व्यवहार की संज्ञा दी। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, अंडरलाइन कर दीजिएगा, गांधी जी ने कहा कि विदेशी वस्त्रों के विरुद्ध बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार उनके साथ सर्वोत्तम सम्मान है, उनके साथ सर्वोत्तम सम्मान है। ठीक है, उनके साथ सर्वोत्तम सम्मान है। गांधी जी ने अपने केसरे हिंद की उपाधि भी वापस कर दी जो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दिया था। गांधी जी ने अपने केसरे हिंद की उपाधि भी वापस कर दी जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार ने उन्हें दिया था। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि भी वापस कर दी। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि भी वापस कर दी जो जो किसने दिया था? गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने दिया? अंग्रेज सरकार ने। ठीक है, अंग्रेज सरकार ने दिया था। ओके, पैराग्राफ चेंज। असहयोग के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, अस्पृश्यता का विरोध हुआ। असहयोग के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, अस्पृश्यता का विरोध हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता पे बल दिए गए, हिंदू मुस्लिम एकता पे बल दिए गए। आदि को प्रोत्साहन दिया गया, शराबबंदी की गई। आदि को प्रोत्साहन दिया गया, शराबबंदी की गई, शराबबंदी की गई। विदेशी संस्थाओं का विरोध हुआ, विदेशी संस्थाओं का विरोध हुआ, विदेशी संस्थाओं का विरोध हुआ। ठीक है, विदेशी संस्थाओं का विरोध, विदेशी संस्थाओं का विरोध हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को होनी थी, लेकिन तिलक के निधन पर तिथि को आगे बढ़ा दिया गया। 1 अगस्त 1920 को होनी थी, लेकिन 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 क्या लेकिन तिलक की मृत्यु पर तिथि को आगे बढ़ा दिया गया। तिलक को की मृत्यु पर तिथि को आगे बढ़ा दिया गया। इस कड़ी में तिलक स्वराज फंड का भी स्थापना किया गया। इस कड़ी में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई।
इस कड़ी में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। इस कड़ी में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। कुछ ही दिनों के अंदर 1 करोड़ राशि जमा हुई। एनसीईआरटी के अनुसार कुछ ही महीने के अंदर 1 करोड़ राशि जमा हुई। एक करोड़ की राशि जमा हुई। बिहार में इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? बिहार में इस आंदोलन का नेतृत्व मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, महेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद इत्यादि ने किया। ठीक है। महेंद्र, अनुग्रह और ब्रजनंदन ने अपनी वकालत छोड़ दी। इसी आंदोलन की कड़ी में महेंद्र, ब्रजनंदन और अनुग्रह ने अपनी वकालत त्याग दी। भी पूछ सकता है किसने किसने त्यागा, किसने नहीं त्यागा? तो जो वकालत में नहीं था वो नहीं त्यागा। ठीक है, अपनी वकालत त्याग दी। महेंद्र ने तो अपनी राय साहब की उपाधि भी वापस लौटा। महेंद्र प्रसाद ने, राजेंद्र प्रसाद के भाई थे, ठीक है, और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद पे थे। राजेंद्र प्रसाद के भाई महेंद्र प्रसाद ने अपनी राय साहब की उपाधि भी वापस कर दी। छात्रों ने अपना नाम कटवा लिया, कॉलेज से अपना नाम कटवा लिया। छात्रों ने कॉलेज से अपना नाम कटा लिया। इसमें अब्दुल वारी और मोहम्मद सफी प्रमुख थे। इसमें अब्दुल वारी और मोहम्मद सफी, अब्दुल वारी और मोहम्मद सफी प्रमुख थे। अब्दुल वारी और मोहम्मद सफी प्रमुख थे। अंडरलाइन कर दीजिएगा। बिहार में इसी आंदोलन की कड़ी में पटना में राष्ट्रीय महाविद्यालय की नींव पड़ी। बिहार में इसी आंदोलन की कड़ी में राष्ट्रीय महाविद्यालय की नींव पड़ी। राष्ट्रीय महाविद्यालय की नींव पड़ी। राष्ट्रीय महाविद्यालय की नींव पड़ी, जिसके प्राचार्य कौन बने? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अंडरलाइन कीजिए। जिसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। जिसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, जिसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद को अंडरलाइन कर लेंगे, टिक लगा दीजिए उस पर। इसी समय बीसीई पटना के 15 छात्रों ने मजरूल हक के नेतृत्व में खैरू मियाँ की जमीन पर, अभी बताए भी थे, खैरू मियाँ की जमीन पर
खैरू मियाँ की जमीन पर सदाकत आश्रम की नींव रखी। सदाकत आश्रम की नींव रखी। खैरू मियाँ की जमीन पर सदाकत आश्रम की नींव रखी। खैरू मियाँ की जमीन पर सदाकत आश्रम की नींव रखी और मदरलैंड नामक पत्रिका का संपादन किया। और मदरलैंड नामक पत्रिका का संपादन किया, आपको बताए भी थे, लिख लो। और मदरलैंड नामक पत्रिका का संपादन किया। आपको बताए भी थे कि सदाकत आश्रम कालांतर में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय भी बना और बिहार में कांग्रेस का ये प्रतीक स्थान के रूप में, मुख्य स्थान के रूप में काफी महत्वपूर्ण। और इसी कड़ी में आपको यह भी याद दिला दे कि बिहार विद्यापीठ की नींव पड़ी, जिसके कुलाधिपति कौन बने? नजरुल हक बने और ब्रजकिशोर प्रसाद जी इसके कुलपति बने। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे। कालक्रमेण या इसी क्रम में बिहार विद्यापीठ की भी नींव पड़ी, जिसके कुलाधिपति नजरुल हक और ब्रजनंदन प्रसाद कुलपति बने। और ब्रजनंदन प्रसाद कुलपति बने। कुलपति बने, ठीक है। क्या बने? कुलपति बने। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन में बिहार में तिरहुत सबसे प्रभावी भूमिका में रही। तिरहुत सबसे प्रभावी भूमिका में रही। तिरहुत सबसे प्रभावी भूमिका में रही। भागलपुर में इसका नेतृत्व दीप नारायण सिंह, भागलपुर में इस आंदोलन का नेतृत्व दीप नारायण सिंह, भागलपुर में इस आंदोलन का नेतृत्व दीप नारायण सिंह। मुंगेर में, वेरी गुड, शाह जुबेर। मुंगेर में शाह जुबेर, मुंगेर में शाह जुबेर और मुजफ्फरपुर में मोहम्मद सफी ने, और मोहम्मद सफी ने, मुजफ्फरपुर में मोहम्मद सफी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। कौन सी भूमिका निभाई? किसने? भागलपुर में किसने निभाया? भागलपुर में, मुंगेर में, मुंगेर में और मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में मोहम्मद सफी। पैराग्राफ चेंज, नोट में लिख देंगे। मौलाना सज्जाद ने फुलवाड़ी में, फुलवाड़ी में क्या बनाया? इमारत सरिया की नींव रखी। मौलाना सज्जाद ने फुलवाड़ी में, मौलाना सज्जाद ने फुलवाड़ी में मौलाना सज्जाद ने फुलवाड़ी में, फुलवाड़ी में किसकी नींव रखी थी? इमारत सरिया की नींव रखी। इमारत सरिया की नींव रखी। देखो कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी जानकारी दी गई है, और यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेंगे, चाहे वो बिहार विद्यापीठ के कुलाधिपति हो कि कुलपति हो, कि सदाकत आश्रम हो, ठीक है, या गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी बातें की गई हैं, सभी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और आपको अब मैं जानकारी दे दूं कि जब आंदोलन पूरे उफान पे था तो गोरखपुर में चौरा चौरी कांड हुआ, जिसमें उत्साही नवयुवकों ने
आग लगा दी, चौरी चौरा थाने में आग लगा दी और कुछ पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना से मर्माहत होकर गांधी जी ने आंदोलन को वापस लिया। जब आंदोलन अपने पूरे उफान पे था, जब आंदोलन अपने पूरे उफान पे था तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुए, 22 पुलिसकर्मी जिंदा मर गए, जिंदा जल गए। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ, 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव के द्वारा 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 आंदोलन को वापस ले लिया गया, जिसका विरोध, जिसकी आलोचना सुभाष ने अपने आत्मकथा इंडियन स्ट्रगल में किया। जिसकी आलोचना सुभाष ने अपने पत्रिका अपनी पत्रिका किसमें किया? इंडियन स्ट्रगल में किया। इंडियन स्ट्रगल में किया। उसमें कहा भी कि देश के किसी सुदूरवर्ती क्षेत्र में छोटी सी घटना पर नहीं, और यदि संपूर्ण देश में स्वतंत्रता की आग इस तरह से लगी हो तो उसको बुझा देना उचित नहीं। गांधी जी अपने सिद्धांत पे अडिग रहे और उन्होंने कहा कि मेरे आंदोलन में हिंसा का कहीं कोई स्थान नहीं है, और इसी कारण से मैं इस आंदोलन को वापस ले रहा हूं। और उस समय लिया वापस जब आंदोलन अपने उत्कर्ष पे था। हालांकि ये गांधी की रणनीति भी थी, संघर्ष विराम संघर्ष की। 2 सालों से आंदोलन चल रहे थे। तो जो गांधी के समझने वाले इतिहासकार हैं तो ये तो यही कहते हैं कि गांधी जी की एक रणनीति कदम थी, और इस तरह की घटनाओं के पृष्ठभूमि की तलाश थी जिसमें चौरी चौरा सामने आया, और चौरी चौरा के बाद गांधी जी को एक अवसर मिला, और उस अवसर के आलोक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया। ठीक है, तो ये आज की घटनाओं का महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, 1917 से लेकर 1922 तक कई घटना है, और आज की घटना से संबंधित 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, सब कुछ ठीक रहा तो 4-5 क्वेश्चन, क्योंकि बिहार विशेष भी इसमें मैंने पढ़ा दिया है। हाँ? अच्छा, मेंस के लिए भी हो गया। यदि मेंस में भी आप 100 शब्दों वाले क्वेश्चंस में देखेंगे तो वहां पर भी ये सब सारा चीज, बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल, ऐसे भी मैं बताता हूँ तो थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल बताता हूँ कि आपको यदि पचा लिए तो, नहीं पचा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, पच गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सब में किसी रूप में आप तैयार रहिए। चलिए ठीक है, तो अब लास्ट में, आज के लास्ट में क्या पढ़ेंगे? बूस्टर फैक्ट पढ़ेंगे ना, तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट, सबसे पहला बूस्टर फैक्ट लिखिएगा। अति महत्वपूर्ण है कि राहुल सांकृत्यानंद 1920 में, राहुल सांकृत्यानंद 1920 में 1920 में 1920 में छपरा में असहयोग का नेतृत्व किया। असहयोग का नेतृत्व किया। उनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था। उनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था।
ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी हुआ है अभी बीपीएससी 2019 में कि असहयोग के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया, ये पढ़ाए भी थे, विद्यानंद ने किया था, ठीक लग ही जाएगा। इसी तरह से अभी बताए भी थे आपको कुछ देर पहले कि जब प्रकाश नारायण असहयोग आंदोलन के दौरान ही पटना कॉलेज छोड़ दिए थे और जब परीक्षा के कुछ दिन शेष रह गए थे और आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आजाद दस्ता का गठन किया, तो भी लिख देंगे असहयोग के दौरान जब प्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज को छोड़ा, पटना कॉलेज को छोड़ा, पटना कॉलेज को छोड़ा, ठीक है, जब परीक्षा में कुछ ही दिन शेष रह गए, जब परीक्षा में कुछ ही दिन शेष रह गए, ठीक है। 3, क्वेश्चन नंबर 3, तथ्य नंबर 3, क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, क्वेश्चन मैं देख रहा हूं कि निम्नलिखित में से कौन से नेता थे, निम्नलिखित में से कौन से नेता थे जिन्होंने असहयोग के आंदोलन की शुरुआत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की दिलचस्पी दिखाई लेकिन परिणाम नहीं देख सके, तिलक, नहीं समझे। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसी क्वेश्चंस के क्रम में मैंने आपको बताया, नहीं क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, बीपीएससी में ही पूछा हुआ है, तो इसीलिए इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे लिखिएगा, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं 1920 के विशेष अधिवेशन कलकत्ता के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय थे, ठीक है। देखो एक सामान्य सा क्वेश्चन है जो बिहार की परीक्षा में पूछा हुआ है, क्वेश्चन मैं देख रहा हूं कि 1920 से 22 असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित एक मान्यता थी कि जीत गांधी की ही होगी, क्योंकि कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि वो धर्म के प्रतीक थे, धर्म में आस्था रखते, क्योंकि वह निपुण राजनीतिज्ञ थे, क्योंकि वो अंग्रेज को हराने का तरीका जानते, क्योंकि वो अंग्रेजी जानते। हाँ, कहीं कोई तथ्य नहीं है, कहीं कोई व्याख्या नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कुछ परसेप्शन के आधार पर क्या है, अब बनाइए उसको, ठीक है कि नहीं। आपके अच्छा ये तो पढ़वे नहीं किए थे, नहीं होता है उससे। ऑफिसर हमेशा आपके पास जब तक प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, ठीक है कि नहीं, तब तक आपको कहीं ना कहीं कठिनाई होगी, और जैसे ही आपके भीतर प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप कर जाएगा, बहुत सारी चीजें आसान नहीं है। देखते हो एक आईएएस की परीक्षा में आप देखिए कि कहीं कोई तथ्य नहीं होते, कई क्वेश्चंस, लेकिन कितने क्वेश्चंस में समझ यदि आपकी परिष्कृत रहती है तो बहुत आसानी से उन प्रश्नों को अपना लेते हैं, और नहीं तो कई चीज है, इतना तथ्य आप यूपीएससी में नहीं पढ़ना हो, यूपीएससी में क्या पढ़ना है, समझना हो, समझना हो, ठीक है कि नहीं। ये असहयोग ने भारतीय उद्योगपतियों को कैसे प्रभावित किया, भारतीय उद्योग धंधे कैसे प्रभावित हुए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसान मजदूर कैसे प्रभावित हुए, ठीक है कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहने का अर्थ होता है कि हम लोग के बीपीएससी की परीक्षा में तथ्यों पे आधारित आज भी है मोर और लेस, लेकिन कभी इस तरह के एक आध क्वेश्चन आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि असहयोग के दौरान कौन से संगठन संस्था बना, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, देवगढ़ विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो जितना विद्यापीठ है सब, जामिया भी बना, जामिया मिलिया इस्लामिया का उद्भव भी असहयोग के दौरान ही,
लेकिन काशी हिंदू विद्यापीठ का नहीं हुआ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नहीं हुआ। वो तो पहले से ही, अभी आगे लिखाए भी थे 1915 में ही। नहीं, महामना के नेतृत्व में, हालांकि इसकी नींव बनारस हिंदू सेंट्रल स्कूल के रूप में इन्हीं बेसेंट नहीं रखी थी, ठीक है कि नहीं। तो उन चीजों को आपको ध्यान करके रखना है, तो ध्यान रख लेंगे, नोट में लिख दिए। जामिया की स्थापना, जामिया इस्लामिया की स्थापना असहयोग के दौरान ही हुई, असहयोग के दौरान ही हुई, असहयोग के दौरान ही, ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया हुआ था, हाँ, अब ना बताया। बनारस का नहीं हुआ था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नहीं। ओके, चौरी चौरा को, चौरी चौरा के बाद असहयोग को वापस लेना, चौरी चौरा के बाद असहयोग को वापस लेना हिमालय जैसी भूल बतलाए, हिमालय जैसे भूल बतलाए, हिमालय जैसा भूल बतलाया गया, ठीक है। हिमालय जैसा भूल बतलाया गया, हिमालय जैसा भूल बतलाया गया, अंडरलाइन कर देंगे। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ, 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ, गया में हुआ। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ, जिसका नेतृत्व, जिसका अध्यक्ष था, कौन किए थे? सीआर दास ने किया। तो बिहार में पहला हुआ था 1912 में, बांकीपुर पटना अध्यक्ष, और दूसरा गया में 1922 का अध्यक्ष सीआर दास, खत्म, ठीक है कि नहीं। तीसरा हुआ था, अब बिहार में नहीं है, लेकिन पूर्ववर्ती बिहार में रामगढ़ अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उस मुताबिक, तो कुछ क्वेश्चन के लाइन को देख कर ही बनाया जाता है ना, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन की क्या किस रूप में डिमांड है वो तो कहा नहीं जा सकता है। तो इस तरह के प्रश्नों पे जरूर ध्यान देंगे इन्हीं शब्दों के साथ, ठीक है। आराम से कल पूरा करेंगे, फिर 1930 तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग 1922 तक देख लिए हैं, 1921 तक देख लिए हैं, कल 1935 तक हम लोग देख लेंगे। और इस तरह से अगले 3-4 दिनों के अंदर ये पूरा, आपको हमने पूरा इतिहास पढ़ाया है, और बात को ध्यान में रखेंगे।